नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज देश में वैक्सीनेशन की। देश में वैक्सीन की भारी किल्लत है, भारी कमी है। लगातार अपडेट हम आपको दे ही रहे हैं। कोरोना ब्रेकिंग बड़ी खबर, कई राज्यों में टीका केंद्र बंद करने पड़े हैं वैक्सीन की कमी के कारण। वैक्सीन की कमी की वजह से कहां वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको आज के कोरोना के आंकड़े बताते हैं। आज भी देश में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,40,000 के करीब मामले दर्ज किए गए। 35 दिनों के बाद आज ऐसा पहला मौका है जब 2.5 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को 2,34,692 केस सामने आए थे। हालांकि कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से 3,741 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 3,55,102 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। फिलहाल 28,05,399 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां रोजाना 2.5 लाख के करीब मामले आ रहे हैं, वहीं देश में वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई राज्यों को अपने यहां वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। यह बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने यह कहा कि वैक्सीन की कमी की वजह से टीका केंद्र बंद करना पड़ा है और वैक्सीन के लिए केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। कहर बनकर टूट रही है। ऐसे में इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन को ही सबसे कारगर बताया जा रहा है, लेकिन देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। 18 से 44 साल के लोगों को टीके नहीं मिल पा रहे हैं। 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। टीके पर सियासत हो रही है तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने भी वैक्सीन की कमी के लिए सरकार को घेरा है। सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव ने आरोप लगाया कि सरकार ने टीके की उपलब्धता की जानकारी के बिना ही वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। सरकार ने अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण देना शुरू किया। वैक्सीन पर सरकार को WHO की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए था। वैक्सीन की प्राथमिकता गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए थी। एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट WHO का हवाला देकर वैक्सीन की कमी का रोना रो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने भी भारत में वैक्सीनेशन को लेकर भविष्यवाणी की है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन और IMF के ही अर्थशास्त्री रुचिर अग्रवाल ने भारत में वैक्सीनेशन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर बिना किसी ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो 2021 तक भारत में 35% से भी कम लोगों को कोरोना का टीका लग पाएगा। इस रिपोर्ट में कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए $50 अरब का एक प्लान पेश किया गया है, जिसमें 2021 के अंत तक दुनिया की कम से कम 40% आबादी की टीकाकरण का टारगेट तय किया गया है। आपको बता दें कि 21 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब तक 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोविन पोर्टल के मुताबिक 14 करोड़ 40 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 4 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। वैक्सीन को लेकर भले ही केंद्र सरकार के जो भी दावे हों, लेकिन दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत सामने आ रही है। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। मुंबई के गोरेगांव के एक वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ 100 डोज ही उपलब्ध है। दिल्ली से पल्लवी झा, मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार कर दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केजरीवाल हर मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऑक्सीजन के मुद्दे पर भी उन्होंने राजनीति की थी और अब वैक्सीन पर भी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री
दिल्ली के नाम पर लगातार राजनीति करते हैं। ऑक्सीजन के समय भी ऑक्सीजन 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 किया, बाद में कहा कि हमारे पास ज्यादा है। तो ऐसा ही पूरे देश में एक समन्यायी उसका वितरण होता है। और ये वैक्सीन आज जो दिल्ली में अभी तक दिया गया है 50 लाख, वो केंद्र सरकार ने ही मुहैया कराया है। आगे भी केंद्र सरकार मुहैया कराती रहेगी और इसलिए बहाना बनाना छोड़ दे केजरीवाल, इतना ही मैं कहूंगा। क्या वाकई में आप देख रहे हैं कि क्या वैक्सीन ऑक्सीजन के मुद्दे पर राजनीति हुई या फिर अब जो वैक्सीन सबको लगनी है उस पर राजनीति हो रही है? तमाम राज्यों से हमने आपको अपडेट दिया था कि वैक्सीन की कमी है, कोटा पूरा नहीं है, इसीलिए सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। पक्ष विपक्ष दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सभी के पास एक एक करके आपको लिए चलेंगे। मनोज यादव भी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। संजीव झा आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और पल्लवी आपको नजर आ रही हैं, दिल्ली से मौजूद हैं पल्लवी झा। दीपक दुबे मुंबई से, भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं क्योंकि आज हम वैक्सीन पर ही बात करने वाले हैं। वैक्सीनेशन सेंटर आखिर क्यों बंद हो रहे हैं, क्या वजह है? क्या वाकई में वैक्सीन की भारी किल्लत है? और किल्लत है तो फिर कैसे लोग ठीक होंगे, कैसे उनकी जान बचेगी, कैसे कोरोना से हम फाइट करेंगे? पल्लवी। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो। मेरे पीछे जो आप सेंटर देख रही हैं, कल से ये सेंटर पर वैक्सीन लग रहा था, लेकिन आज यहाँ पर वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन लगने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जब हमने इनसे पूछा कि क्या वैक्सीन खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा जी वैक्सीन खत्म हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल भी दिल्ली में मौजूद नहीं है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 18 से 44 के लिए जो वैक्सीन मौजूद थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, इस वजह से सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ विपनेश ये है कि राज्य सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रही है। केंद्र सरकार उनको ये कह रही है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है, जो 45 से ऊपर के लोग हैं, उसके लिए लगातार सरकारें जो हैं वो उनको फ्री में राज्यों को सप्लाई कर रही हैं। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इस बीच में 18 से 44 वर्ग के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो 45 से ऊपर के वर्ग के लोग हैं उनको भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। कई सेंटर्स को हम देख रहे हैं कि वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। लगातार कंपनी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन चूंकि डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है और रैंप अप करने की भी जो कोशिश की गई है वो इतनी जल्दी हो नहीं सकती है, इसमें भी महीना 2 महीने का वक्त लगेगा। तो इसीलिए लगातार लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो प्रश्न यही उठता है, जो लगातार प्रश्न उठाए भी गए कई जानकारों के द्वारा, कि अगर आपके पास वैक्सीन की इतनी उपलब्धता नहीं थी तो आपने 18 से 44 उम्र के वर्ग के लोगों की शुरुआत ही क्यों की? और जब शुरुआत की है तो फिर उपलब्धता राज्य सरकार और केंद्र सरकार करा क्यों नहीं है रही है? यहाँ पर कई लोग पहुंच भी रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बात करूं। आप लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं? वैक्सीन लगाने आए? आइए, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। वैक्सीन यहाँ पर आप दोनों लगवाने आए हैं? यस, आए तो हैं, देखते हैं, पता करते हैं क्या मिले हैं न लेकिन यहाँ तो कह रहे वैक्सीन है नहीं बोल रहे। देखो, हम तो आए उम्मीद से आए हैं, देखो मिल जाए तो अच्छी बात है। यही बात है कि क्योंकि उम्मीद से आए हैं और उम्मीद से आने के बावजूद जो है यहाँ पर वैक्सीन नहीं है और बंद किया गया है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से ये था कि रविवार के दिन चाहे कोई भी छुट्टी हो उस दिन भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। लेकिन होगा कैसे जब आपके पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी तो ऐसे में तो देखिए आम आदमी पिसी रहा है कोरोना की वजह से, ब्लैक फंगस की वजह से, और वैक्सीनेशन 1 मई से ही, क्योंकि हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। आपने तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं दिल्ली में उनकी तस्वीरें दिखाई हैं, सभी ने सरेंडर कर दिया है। अगर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे सरेंडर करेंगे, हाथ खड़े करेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे इंडिया वैक्सीनेट होगा? ठीक है पल्लवी, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले, क्योंकि खुद ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं, वो खुद दिखा रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। दीपक, क्या हाल है वहां पर?
जी, जो देश की राजधानी दिल्ली का हाल है वही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल है। पिछले कई दिनों से वैक्सीन ड्राइव पूरी तरह से धीमी पड़ चुकी थी। महज 100 डोजेज मुंबई के कुछ जो बीएमसी अनुबंधित जो सेंटर्स हैं और सरकारी अस्पताल हैं वहां पर उपलब्ध थी, लेकिन आज वो स्थिति है कि वैक्सीन पूरे मुंबई में जो सरकारी अस्पताल हैं और वैक्सीन सेंटर बीएमसी के द्वारा बनाए गए हैं पूरी तरह से नदारद हैं। पूरी तरह से वैक्सीन सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में। यहां पर वैक्सीन आज नहीं लग रही है। हालांकि बीएमसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आज रविवार होने की वजह से हमने वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि 45 प्लस उम्र के लोगों को महज 100 की मात्रा में अलग अलग कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन पहले दी जा रही थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। और यही वजह है कि जिस तरह से लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। वो अपने घरों से कई बार सेंटर्स के अलग अलग चक्कर लगाते हैं, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाती। यहां तक कि आपको बता दूं, मुंबई से ही कुछ दूरी पर है पुणे में पिछले 2 दिन से वैक्सीन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। और यही आलम है महाराष्ट्र के अलग अलग सेंटर्स का। हालांकि बीएमसी का दावा है कि आज वैक्सीन रविवार की वजह से नहीं लग रही है, लेकिन अगर कल चालू भी हो जाएगी तो 100 ही डोजेज, जिस तरह से पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि महज 100 डोजेज उपलब्ध है, तो लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में सरकार के लिए भी चिंता है। हालांकि सरकार ने ग्लोबल टेंडर 50 मिलियन का फ्लोट जरूर किया है, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है। यही वजह है कि 20 तारीख की जो डेडलाइन थी अब उसे बढ़ाकर 25 मई तक किया जाएगा, जिससे कि हो सकता है ग्लोबल टेंडर के माध्यम से अगर 50 मिलियन डोजेस मिलते हैं तो राहत की बात होगी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मुंबईकरों के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए। और इन सब का खामियाजा कोई और नहीं भुगत रहा है। पहले से ही जनता दर्द में है और वो और भुगत रही है। सेंटर्स पर वो जाते हैं, धूप है, बारिश है और उनको मायूसी के साथ लौटना पड़ रहा है। क्यों ध्यान नहीं जा रहा सरकारों का इस तरफ? मैनेजमेंट क्यों नहीं काम कर रहा ठीक से? मैं लौट रही हूं और एक अपडेट भूपेंद्र आपसे भी ले लेती हूं। क्या वहां पर भी वैक्सीन नहीं है? कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं? देखिए, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में पहले से ही पक्षपात का आरोप लगता रहा है। इसमें वैक्सीन पर मौजूद हूँ जहाँ सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अगर मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं तो यहाँ पर 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है और बहुत ही सुचारू रूप से किया जा रहा है। बस एक चीज की मैं यहाँ पर नोटिस आपको करना चाहूंगा कि पहले कम से कम 250 के आसपास डोसेस यहाँ पर दिए जाते थे, लेकिन वो डोसेस घटाकर अब 150 और 200 कर दिए गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 18 से 44 साल को लेकर कुछ दिन पहले ही जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि क्यों उनके यहाँ पे इतने ज्यादा डोजेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 लाख डोजेस जो है वो वैक्सीन के आए थे, जिसमें से करीबन 2.25 लाख के आसपास डोजेस जो है वो दिए जा चुके हैं और अभी भी ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन टोटल वैक्सीनेशन की मैं बात करूं तो बीच बीच में किसी न किसी बहाने से वैक्सीनेशन जो है वो रोका गया था और बीच में ये कहा गया कि केंद्र की जो नई गाइडलाइन आई है 84 दिनों बाद दूसरा डोज लेने की, उसके चलते वैक्सीनेशन को रोका गया। उसके बाद में फिर साइक्लोन यहाँ पर आया, साइक्लोन के चलते 2 दिन तक वैक्सीनेशन जो है वो बंद रहा। लेकिन अब वैक्सीनेशन चल रहा है सुचारू रूप से। इतना जरूर है कि जो उसकी गति थी उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। पहले जो डोसेस दिए जा रहे थे वो डोसेस अब कम हो गए हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1,47,000 डोसेस जो है वो टोटल दिए गए हैं। ये डोसेस पहले 1,80,000 के आसपास होते थे। जो 18 से 44 साल की मैं बात करूं तो पहले दिन 80,000 डोसेस दिए गए थे, फिर 51,000 पर आए और अब 28,000 से भी कम डोसेस दिए जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की गति में बहुत ज्यादा कमी आई है। जो स्पीड बहुत ज्यादा कमी आई है वैक्सीन ना होने की वजह से। करें तो क्या करें? जो ऑर्डर मिलेंगे ऊपर से वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वैसा ही काम होगा। वैक्सीन नहीं है तो फिर कैसे वैक्सीनेट लोगों को किया जाएगा? ठीक है, आप सभी ने जमीनी हकीकत दिखाई है और मनोज जी अब तो आपने जमीनी हकीकत देख ली है। हम तो राजनीति नहीं करेंगे। जो लोग वहां पर वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं वो तो राजनीति नहीं करेंगे। उनको क्या मतलब, हमें क्या मतलब राजनीति से? देखिए विघ्नेश जी, हमें इस आपदा के अंदर सबको मिलकर के लड़ना है, चाहे विपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। देखिए विषय ऐसा है कि 19 करोड़ जो 19.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन वो केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है, वो राज्य सरकारों ने तो मुहैया कराई नहीं है कि राज्य सरकार अपने से उत्पादन तो किया नहीं है।
और अभी क्या है कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या को भी हमें ध्यान में रखना है, हम लोग की जनसंख्या अमेरिका के बराबर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम के बराबर नहीं है। भारत की आबादी 1,35,00,000 के आसपास है। तो ये विषय यह है कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन धीरे धीरे होगा, सिस्टम से होगा। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 51 करोड़ वैक्सीन जुलाई तक उपलब्ध हो जाएगी और दिसंबर तक 216 करोड़ के आसपास डोज मिल जाएंगे हमें। इसके लिए भारत सरकार संजीदगी के साथ, तत्परता के साथ काम कर रही है। और जो फैसले की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, मनोज जी, उसका क्या कीजिएगा? देखिए, इतनी जल्दबाजी क्या थी? आप पहले 44+ वालों का वैक्सीनेशन करा लेते। 18 से 44 वालों के लिए वैक्सीन है ही नहीं, तो ये फैसला लेने की जरूरत क्या थी? 1 मई से ये हालात बने हुए हैं। विपनेश जी, सबको धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन गाइडलाइन जो है, WHO की गाइडलाइन भी है, कितने समय बाद में कितने समय अंतराल पर डोजेज लगाना चाहिए, उसका भी गाइडलाइन जारी किया गया था। अभी 2-4 चीजें और बता देता हूँ। 5 नई वैक्सीन ट्रायल विभिन्न चरणों में चल रही है, विभिन्न कंपनियों के साथ में भारत सरकार ने करार किया। अभी बायोलॉजिकल ई सब यूनिट वैक्सीन है, डायस कैडिला की DNA वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ नोवावैक्स है, भारत बायोटेक की नोजल वैक्सीन है, जिनोवा की mRNA। मनोज जी, सब पता है। पल्लवी जो मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, जो आप बोल रहे हैं, ये जानकारी दर्शकों को भी हम दे रहे हैं, हमें मालूम है ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी का क्या? ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए, लोग वहां पर जा रहे हैं, धूप बारिश है, उनका क्या? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? प्राथमिकताओं के आधार पर सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। 50 लाख जो है, ये कमी क्यों है? सरकार ने उपलब्ध कराई है। क्यों राज्य सरकारें रोना रो रही है कि वैक्सीन नहीं है, बंद पड़े हैं वैक्सीन सेंटर, सरेंडर कर दिया है? फिर ये क्या वजह है? 15 मार्च को राहुल गांधी जी ने और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वैक्सीन का क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी लेना चाहते हैं, तो एक फैसला तय हुआ 50-50% का। ये ग्लोबल टेंडर कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं किया? और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पीएम साहब को, पीएमओ को चिट्ठी लिखना चाहिए। बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये प्रचार मंत्री बन करके आप बार बार आ जाते हैं। ये आपने देखा होगा ऑक्सीजन नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि वैक्सीन है लेकिन छिपा रहे हैं? केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मनोज जी, आप क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाद में ऑडिट होने लगा। मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है। संजीव झा जी बोलिए। तो सीधी बात है, सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सरकार कह रही है कि आपने पहले ऑक्सीजन पर राजनीति की और आप अब वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। और देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली को लगभग 3 करोड़ डोज चाहिए, 50 लाख डोज हमें मिला। उसके बाद हमें, अगर आप मई की बात करें तो 16 लाख डोज हमें मई में मिला। अब जून में ये कह रहे हैं कि 8 लाख डोज देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें दिल्ली में वैक्सीन बंद करना पड़ रहा है। और ये डोजेस सारे ICMR के साइट पे हैं, तो सब पता है, तो कोई स्टेट से रेगुलेट नहीं कर रहा है। अब ये वैक्सीन की एक क्राइसिस क्यों हो रही है? अब एक बात समझिए कि जब पूरा वर्ल्ड वैक्सीन इकट्ठा कर रहा था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी इमेज की चिंता करते हुए उन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दिया। अब जब 1,70,00,000 मात्र वैक्सीन गया है बाहर, 1,70,00,000 की बाहर भेजा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों की वजह से किसी की भी सरकार होती, उनको भेजना ही पड़ता है। ये सबसे गलत मत दीजिए, ये आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। इस देश की फार्मा कंपनियों को इतनी क्षमता है कि 2 महीने में पूरे देश की जरूरत है उसको पूरा कर पाएगा। क्यों नहीं किया? तब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इनको सलाह दिया, इनको कहा कि आप जितने भी विदेशी मैन्युफैक्चरर या जितने विदेशी वैक्सीन हैं, उनको देश में रखने की परमिशन दीजिए। आप जितनी फार्मा कंपनी है सबको फॉर्मूला करके सब इसको बेचे। कई सारे देश में जितना कंजप्शन से ज्यादा स्टॉक उनके पास, उनसे बात करके लाइए। ये ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार करे। आज एक बात बताइए कि अगर अलग अलग राज्य किसी कंट्री में पहुंचता है वैक्सीन खरीदने के लिए, तो आपस में कंपटीशन होगी ना। प्रधानमंत्री तो कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, आज कहते हैं देश नहीं बनने देंगे। अगर मान लीजिए भारत एक देश बनकर किसी तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंपनी से बात करती है, देश को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? जब यूपी सरकार ने ग्लोबल टेंडर कर दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर किया है, तो केजरीवाल जी क्यों कर रहे हैं? जो सियासत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि इंटरनेशनल फोरम पे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, नहीं, आप नहीं चाहते आप इंटरनेशनल फोरम पे ऑक्सीजन ट्रेन बोल देंगे, विदेश नीति की अनुपालना नहीं करेंगे।
तब आपके मतलब ये है कि आपके ज्ञान आपका खत्म हो जाएगा, आप भूल जाएंगे सब चीजों को। ऑस्ट्रेलियन स्टेट बोलेंगे तो विदेश की याद नहीं आएगी आपको, मेरा ये याद नहीं आएगी, मनोज जी छवि याद नहीं आएगी, देश का प्रोटोकॉल आएगा। यही इन सबकी प्रॉब्लम है कि जब मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, जब सोचना था तब ये सोए पड़े थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। आज आज आप देखिए सीरम इंस्टीट्यूट भी यही कह रहा है कि आपने हमारे पास कितने स्टॉक है इसको देखे बिना आपने पॉलिसी अनाउंस कर दिया। IMF ने क्या कहा है कि जो अगर इस तरह से 2 साल में हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। जहां तक ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन, ये चुनाव की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी मछुआरों के साथ केरल में डुबकी लगा रहे हैं, वायनाड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब ये लोग बिलों में छुप गए, तब निर्वाचन आयोग से कुछ नहीं बोले, निर्वाचन आयोग ने अपनी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया, तब ये लोग कुछ नहीं बोले, भाजपा को दोषी करार दे रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं कि जो वैक्सीन की बात है, देखिए वैक्सीन सबको मिल रही है और नहीं मिल रही है, प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे मनोज जी नहीं मिल रही है। विपनेश जी इन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं होती है, जिसके तहत वो वैक्सीन गई है। 1 करोड़ केवल 70 लाख वैक्सीन हमने बाहर भेजी है, अदरवाइज तो 54% जो वैक्सीन गई है विदेश में वो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के कारण गई है। और इतने बड़े देश की विशाल जनसंख्या होने के बावजूद वैक्सीन लगातार लग रही है। और दूसरा विषय ये है कि देखिए केजरीवाल जी का खेल देखिए आप, केजरीवाल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऑक्सीजन में कितना ड्रामा इन्होंने हाइप किया, हाई ऑक्सीजन नहीं है, बाद में पता लगा जब ऑडिट होने लगा तो इनके पास समझाइए। केजरीवाल जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने कारण केवल सभी देश सभी राज्यों को नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया, एक विचित्र केजरीवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स, सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ की जनसंख्या वाले दिल्ली में वो प्रचार मंत्री 800 करोड़ रुपए का प्रचार कर देता है, लेकिन ये मुझे बताइए कि एक भी प्लांट नहीं लगा पाया। और ये विचित्र मुख्यमंत्री है तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ठीक है मनोज जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा आपसे है, एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा आपसे है और विपक्षी पार्टियों से भी होगा, लेकिन जो पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं उस पर एक एक करके रिएक्शन में ले लेती हूँ। पहले आप बोलिए, 1 मिनट, पहले संजीव झा आप बोलिए, उसके बाद मैं अनुमा आचार्य से लेती हूँ इस पर रिएक्शन, वो क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। देखिए मुझे उम्मीद है कि मनोज जी बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं अपनी बात ठीक से रख पाऊँ। देखिए उन्होंने कहा कि पर इनको चुप कराइए, वरना मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, पहले इनको चुप कराइए। 1 मिनट मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी 1 मिनट, जब मैं सवाल आपसे पूछूंगी तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल का जवाब तो मिलता नहीं है, बाकी सारी बातें होती है। मनोज जी 1 मिनट समझाने के लिए आप खड़े करते हैं, इनको चुप कराइए पहले। सुनने की औकात रखो। मनोज जी आप समझदार नेता हैं, 1 मिनट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपने अपनी बात रखी, अब संजीव झा को बोलने दीजिए, एक एक करके बात करेंगे तभी समाधान होगा, कुछ निकलेगा निष्कर्ष, ऐसे तो नहीं निकल पाएगा। संजीव झा देखिए, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पे अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर पाए और इसका यह परिणाम है कि सभी राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। और सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स बनाना पड़ा ऑक्सीजन और मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। 3 चीजें केंद्र सरकार को देनी थी, मेडिसिन, वैक्सीन और ऑक्सीजन, तीनों की भारी क्राइसिस हुई। अब एक चीज आप समझिए कि आज पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, ये 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दिए। अगर मार्च से भी हम कोशिश करते रहते, जो आज कह रहे हैं कि हमने 5 कंपनी से बात की, यही सुझाव अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जितने फार्मा कंपनी है सबको आप कंपल्सरी लाइसेंस देके कहो कि वैक्सीन बनाए, तो इनके सारे प्रवक्ता और सारे मंत्री कहने लगे ये मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बनता है। यही बात नितिन गडकरी जी ने कहा, तो ये कहे हम पहले से कर रहे हैं। लेकिन संजीव झा जी, अंदाजा तो आपको भी था दिल्ली के हालात क्या हैं, पॉपुलेशन क्या है, तो आप क्यों वैक्सीन को प्रिक्योर करके नहीं रख पाए? नहीं, हमने कहा था ना इनको, हमने कहा डाला है हमें 80 लाख वैक्सीन हर महीने हमें चाहिए। देखिए हमने कहा था वैक्सीनेट कर पाएंगे, हमने जो पहले ऑर्डर दिया उनको। ग्लोबल टेंडर आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अन्य राज्यों में ग्लोबल टेंडर जारी कर दिए, कदम उठाए हैं, दिल्ली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली सरकार की तरफ से पहले से कुछ कदम उठाने चाहिए थे सर।
ग्लोबल टेंडर हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज समझिए आप कि आज अगर हम दिल्ली जाती है कि हमें 300 वैक्सीन चाहिए, महाराष्ट्र जाती है हमें 700 वैक्सीन चाहिए, तो एक तो जो बड़ी कंपनी है वो प्राइसिंग आपको नेगोशिएट करेगा और बड़ी प्राइस पे देगा। और आपस मान लीजिए बीच में आपने तो केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया था, वैक्सीन की आपने मांग की तो उन्होंने डिमांड पूरी की, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम ने इसका शुक्रिया अदा किया कि केंद्र सरकार की तरफ से हेल्प की जा रही है, बात वैक्सीन की आ रही है, तो आप मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब तो कितने बड़े स्थिति पता थी तो प्रिक्योर आप क्यों नहीं कर पाए? 34 लाख वैक्सीन ऑर्डर दे दिया है, हम एक कितना झूठ बोलते हैं तैयार थे, लेकिन आज लगा कि वो प्लानिंग कर रहे थे, आज तक ऑर्डर ही नहीं दिया गया में है। आज अगर ये जो 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दिए, इस 6.5 करोड़ वैक्सीन में दिल्ली और मुंबई पूरी तरह से कोरोना के सुरक्षा कवच से बच जाता। और ये जो कोरोना का हाथ, मनोज जी लेकिन ध्यान रखिए जो सेंटर्स बंद हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, आम जनता झूठ नहीं बोल रही है, कमी तो है वैक्सीन की, इस बात को आप एडमिट करेंगे। मैं एक सवाल इंपॉर्टेंट आपसे पूछने वाली हूँ, लेकिन अनुमा आचार्य जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, जल्दी से बोलिए अनुमा जी। 1 मिनट मनोज जी, संजीव जी 1 मिनट, अनुमा जी बोलिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कहा कि मैं जो बार बार कहूंगी कि सरकार ने ऑर्डर नहीं दिए, फाइजर ने हमें अप्लाई किया था, हमने उस ऑर्डर पे कुछ नहीं किया। अरे फाइजर अक्टूबर तक देने को तैयार नहीं है, फाइजर की बात हो गई है और आपको पता होना चाहिए अनुमा जी, फाइजर ने कहा था कि मैं अगर किसी पर साइड इफेक्ट होगा तो मैं। मनोज जी 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी बारी में वो नहीं बोली थी, आप सुन लीजिए। सरकार ने ऑर्डर्स नहीं दिए, प्रोएक्टिवली ऑर्डर्स नहीं दिए थे, सबसे बड़ा फैक्ट ये है। और आगे जाके मैं आपको एक चीज आज भविष्यवाणी कर रही हूँ, हम इस पे भी बहस करेंगे, आगे जाके वैक्सीन इतनी ज्यादा हो जाएगी एक साथ कि जिसका जो शेल्फ लाइफ एक्सपायर होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार के लीडरशिप का ध्यान वैक्सीन पर नहीं है, लोगों पर नहीं है। लीडरशिप का ध्यान है, लेकिन विपक्षी क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आग लगाने वाले कमलनाथ क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में आग लगाने वाले कमलनाथ बोल रहे हैं, सिख दंगों के जो सिरमौर थे वो बोल रहे हैं कि हल्ला कर दो, आग लगा दो, किसानों को भड़का दो। एक बात मुझे पूरी करने दीजिए विपनेश जी, मैं ये कह रही हूँ, आप ग्लोबल टेंडर समझती है, मैं उसकी अधिकारी रही हूँ जिसने हमेशा ग्लोबल टेंडर डाले हैं। जब अलग अलग लोग ग्लोबल टेंडरिंग करते हैं तो देश का नुकसान होता है। हमेशा जो अच्छी नेगोशिएशन होती है वो तब होती है जब केंद्र सरकार नेगोशिएट करे, केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर करे, भले ही राज्यों के पैसों में से पैसा काट लीजिए, लेकिन उनको वैक्सीन अपने केंद्र को देने की जिम्मेदारी है। ओके मनोज जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि जब आप अंदाजा थर्ड वेव का लगा सकते हैं तो भारत की आबादी का अंदाजा आपको नहीं था कि कितनी वैक्सीन उनको चाहिए होगी? कुछ सबक नहीं लिया था क्या मनोज जी? मनोज जी, जब थर्ड वेव का डिस्कशन हम अभी से कर रहे हैं तो भारत की आबादी का अंदाजा नहीं था कि उनको कितनी वैक्सीन चाहिए होगी डोज के हिसाब से। कमियां तो कहीं ना कहीं रही हैं, मिसमैनेजमेंट तो हुआ है। बहुत तेजी युक्त बन रही है और को मैंने अभी देखा। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है संजीव झा, आप बोलिए। देखिए इस तरीके से तो काम सर चलेगा नहीं, इस तरीके से आप भी जानते हैं मिलकर ही काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी निभानी पड़ेगी अपनी। तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इनको सुझाव दिया कि हम कैसे बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन कर सकते थे। कि जो अनुमा आचार्य जी कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए कि अलग अलग राज्य जाकर के किसी स्पुतनिक खरीदने जाता है तो फिर देश कहाँ रहेगा? और बार्गेन अगर बीइंग अ कंट्री अच्छे से हो पाएगा या राज्य अच्छे से करेगा? पहली बात। दूसरी बात, जैसा अभी ये कह रहे हैं, अगर मान लीजिए ये पूरी फोकस अपने, जैसा सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अंदाजा नहीं लगाया और अपने सारी पॉलिसी अनाउंस कर दिया, अगर ये अंदाजा पहले से लगा लेते और अपने फार्मा कंपनी कहते कि इतनी प्रोडक्शन करनी है तो 2 महीने में काफी हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारी। अभी स्पुतनिक अगर डॉक्टर रेड्डी कह रहा है ना कि हम 1.5 महीने में 60-70 करोड़ वैक्सीन बना देंगे, तो ये कंपनी, ये हमारे बाकी कंपनियां भी कर सकती थी। तो इसका मतलब है कि इनका फोकस ही नहीं था कि हम वैक्सीन कर रहे हैं अपने लोगों को, जबकि पूरे वर्ल्ड को ये समझ में आया कि जब अगर कोरोना की लड़ाई को जीतना है तो आपको वैक्सीनेट करना है। तो पूरी की पूरी अगर वैक्सीनेशन पॉलिसी आप देखेंगे तो पूरी की पूरी वैक्सीनेशन पॉलिसी का शिकार आज हमारे सभी राज्य हो गए हैं। और ये कोई आज नहीं हुआ है,
आप देखिए इतिहास देखेंगे कि चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आज वैक्सीन बाकी फैसले हो। संजीव झा जी, ये आप, मैं चाहे केंद्र सरकार की बात करूं या राज्य सरकारों की बात करूं, मिस मैनेजमेंट का नतीजा आम जनता भुगत रही है। अगर मिलकर काम किया जाता, राजनीति को परे रखकर, तो आज ये हालात नहीं होते। वक्त इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।